क्या आपने सुना पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज सुबह क्या हुआ? क्या आप जानते हैं जो देश 70 सालों से इंडिया को टेरर एक्सपोर्ट करता रहा है, आज उसी देश में क्या हो रहा है? और क्या आप जानते हैं कि इंडिया सेफ है और पाकिस्तान अनसेफ क्यों है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं है, ये कहानी है कर्मा की, जस्टिस की, और सबसे बड़ी बात ये प्रूफ है कि जो आग लगाता है वो खुद जलता है। पहले देखिए दुनिया के बड़े अखबार क्या कह रहे हैं। दी टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, इस्लामाबाद में धमाका, 2 की मौत, कई घायल, पाकिस्तान की राजधानी में हड़कंप। डॉन पाकिस्तान की हेडलाइन है, राजधानी में फिर लौटी सुरक्षा चिंताएं, G11 सेक्टर में धमाका। BBC न्यूज ने लिखा है, इस्लामाबाद धमाके के बाद पाकिस्तान पर फिर मंडराया आतंक का खतरा। 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स, 3 अलग अलग कंट्रीज, लेकिन एक ही सवाल, पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने कहा था, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है खुद उसी में गिरता है। एक किसान था, उसने अपने पड़ोसी के खेत में आग लगा दी। सोचा कि पड़ोसी की फसल जल जाएगी, लेकिन हवा का रुख बदल गया और वही आग उसके अपने घर तक पहुंच गई। उसका पूरा घर जल गया। पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि पड़ोसी ने पहले से अपने खेत के चारों तरफ दीवार बना रखी थी। आज ठीक यही हो रहा है। पाकिस्तान ने 1947 से लेकर आज तक इंडिया में टेरर की आग लगाने की कोशिश की। कश्मीर में आग लगाई, पंजाब में आग लगाई, मुंबई में आग लगाई, दिल्ली में आग लगाई, लेकिन इंडिया ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स बनाई, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाई, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इलेक्ट की, मोदी सरकार आई और अब इंडिया की दीवार इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान की आग अब इंडिया तक नहीं पहुंच पाती। और वो आग अब पाकिस्तान को ही जला रही है। आज सुबह इस्लामाबाद में, कल पेशावर में, परसों कराची में, हर दिन, हर जगह पाकिस्तान खुद अपनी आग में जल रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ आज और क्यों हुआ। 12 नवंबर 2025 सुबह लगभग 10 बजे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, G11 सेक्टर, एक क्राउडेड मार्केट एरिया। अचानक एक जोरदार धमाका, इतना पावरफुल कि 500 मीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। दुकानें उड़ गई, गाड़ियां जल उठीं, लोग चीखते हुए इधर उधर भागे। इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार 2 लोग मारे गए, 12 से ज्यादा घायल हैं, कई क्रिटिकल कंडीशन में हैं। डेथ टोल बढ़ सकती है। पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स तुरंत पहुंचे, एरिया को सील कर दिया, फॉरेंसिक टीम्स बुलाई गई, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, फियर, पैनिक, हेल्पलेसनेस। क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इस्लामाबाद में पहले भी ब्लास्ट हुए हैं, 2022 में, 2023 में, 2024 में और अब 2025 में फिर से। पाकिस्तान की सो कॉल्ड राजधानी, जहां पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, आर्मी हेडक्वार्टर्स है, प्रेसिडेंट हाउस है, वही टेररिस्ट्स धमाके कर रहे हैं खुलेआम। और सबसे बड़ा सवाल, किसने किया ये ब्लास्ट? ISIS, अल-कायदा, तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान, बलोच इंसर्जेंट्स या कोई और ग्रुप? पाकिस्तान के अथॉरिटीज खुद नहीं जानते, क्योंकि वहां इतने टेरर ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कौन कब अटैक कर देगा। और यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, ये सब पाकिस्तान ने खुद पाला है, खुद बनाया है, खुद को तबाह करने के लिए। विलन नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी और इसी पाकिस्तान की आर्मी, जो खुद को सबसे पावरफुल मानती है, इसी जो खुद को वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी बताती है। इन्होंने ही एक 980S से टेरर को वेपन बनाया, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेन किया,
तालिबान को बनाया, अल-कायदा को शेल्टर दी, लश्करी तैयबा को पाला, जाइश-ए-मोहम्मद को सपोर्ट दिया, हक्कानी नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया। सोचा था ये टेररिस्ट्स इंडिया के खिलाफ यूज करेंगे, कश्मीर में भेजेंगे, दिल्ली में ब्लास्ट करवाएंगे और पाकिस्तान सेफ रहेगा। लेकिन भूल गए एक बात, स्नेक को ट्रेन कर सकते हो लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते, एक दिन वो तुम्हें ही डस देगा। विलन नंबर 2, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की शुरुआत की, जियाउल हक ने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, मदरसास में जिहाद की ट्रेनिंग दी, मुशर्रफ ने डबल गेम खेला, अमेरिका से डॉलर्स लिए टेरर के खिलाफ लड़ने के लिए और उन्हीं डॉलर्स से टेररिस्ट्स को फंड किया। और आज इमरान खान जेल में बैठा इंडिया को ब्लेम कर रहा है, शहबाज शरीफ इकोनॉमिक क्राइसिस संभाल रहा है और टेररिस्ट्स खुलेआम इस्लामाबाद में बॉम्ब फोड़ रहे हैं। विलन नंबर 3, रेडिकल आइडियोलॉजी। पाकिस्तान ने अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मदरसास में हेट्रेड की करिकुलम पढ़ाई, बच्चों को सिखाया कि इंडिया दुश्मन है, कश्मीर लेना है, जिहाद करना है और अब वही बच्चे बड़े होकर टेररिस्ट्स बन गए। लेकिन अब वो सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तानी स्टेट को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि के हिसाब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी काफिर है, अमेरिका का एजेंट है। विलन नंबर 4, चाइना की शैडोई रोल। चाइना जो पाकिस्तान को CPEC के नाम पर लोन में डुबो रहा है, जो ग्वादर पोर्ट पर कंट्रोल चाहता है, जो पाकिस्तान को पपेट बनाना चाहता है। चाइना सीक्रेटली चाहता है कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे, वीक रहे, डिपेंडेंट रहे, तो चाइना उसका पूरा कंट्रोल कर सके। और ये सब विलन्स मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी इम्पॉसिबल है। अब पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से। दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान की हालत। इकोनॉमिकली IMF से 24वीं बार लोन मांग चुका है, डॉलर रिजर्व्स खत्म, रूपी कोलैप्स हो रहा है, इन्फ्लेशन 40% के पार, पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। मिलिटरीली F-16 इंडिया ने मार गिराए ऑपरेशन सिंदूर में, मिलिट्री रेप्यूटेशन शैटर्ड, मोरल डाउन, जनरल्स अपने स्विस बैंक अकाउंट्स की सोच रहे हैं। डिप्लोमैटिकली अमेरिका ने डू मोर करते करते थक गया। सऊदी अरेबिया अब इंडिया के साथ डील्स कर रहा है, UAE ने इंडिया चूज किया। अफगानिस्तान के तालिबान भी पाकिस्तान से नाराज है। सोशली माइनॉरिटीज खत्म हो रहे हैं, हिंदूस 1% से कम रह गए, क्रिश्चियंस अहमदीज परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, शिया सुन्नी वायलेंस, बलोच पश्तून सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, सिक्योरिटी वाइज हर हफ्ते ब्लास्ट्स, हर महीने अटैक्स। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं, बालोचिस्तान में इंसर्जेंसी, सिंध में एथनिक वायलेंस, पंजाब में रेडिकलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर कहानी में हीरो की एंट्री होती है और वो हीरो है इंडिया, मोदी का इंडिया। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, पाकिस्तान जल रहा है, इंडिया शाइन कर रहा है। मोदी सरकार का विजन, जहां पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। UPI दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, डिजिटल इंडिया ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, जहां पाकिस्तान मदरसाज में जिहाद सिखा रहा था, इंडिया IITs, IIMs, एम्स बना रहा है। हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं, जहां पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा था। इंडिया स्पेस में चंद्रयान 3 भेज रहा है, आदित्य L एक सन को स्टडी कर रहा है, गगनयान की तैयारी हो रही है। सिक्योरिटी वाइज इंडिया, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, 18 घंटे में UAPA लगा, NIA ने केस लिया, रेज हुई, नेटवर्क बस्ट हुआ। यह है एफिशिएंसी। पाकिस्तान ने F-16S भेजे, ऑपरेशन सिंदूर में 7 गिरा दिए, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बांग्लादेश में टेरर कैंप्स बन रहे हैं,
इंटेलिजेंस एजेंसीज मॉनिटर कर रही हैं, प्लान्स रेडी हैं, जरूरत होगी स्ट्राइक्स होंगी। लीडरशिप डिफरेंस, पाकिस्तान में एवरी 2 से 3 इयर्स गवर्नमेंट चेंज, कुप्स, मार्शल लॉ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंडिया में मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम, स्टेबल गवर्नमेंट, क्लियर विजन, डिसाइसिव एक्शंस। जो बोलते हैं वो करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडिंग, पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में रहता है। टेरर फाइनेंसिंग के चार्जेस, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर चुका है, क्वाड का मेंबर है। दुनिया के सारे बड़े देश इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। कॉमन मैन्स लाइफ, पाकिस्तान में आम आदमी रोज ब्लास्ट के डर से जीता है, भूख से मरता है, फ्यूचर नहीं दिखता। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, डिजिटल पेमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेट्रो, हाईवेज, बुलेट ट्रेन्स, प्रोग्रेस दिख रहा है। और ये सब किसकी वजह से? मोदी सरकार की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, डिसाइसिव लीडरशिप, विजन 2047, विकसित भारत। दोस्तों, आज जो इस्लामाबाद में हुआ वो एक मैसेज है, यूनिवर्स का मैसेज, कर्मा का मैसेज। 70 साल पाकिस्तान ने इंडिया को तबाह करने की कोशिश की। 1947 में कश्मीर पर अटैक किया, 1965 में वॉर छेड़ी, 1971 में हार के भी नहीं सुधरे, 1999 में कारगिल में घुसे, 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2008 में मुंबई 26/11, 2019 में पुलवामा, 2025 में पहलगाम। हर बार इंडिया ने जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और अब पाकिस्तान खुद अपनी बनाई आग में जल रहा है। हर दिन ब्लास्ट्स, हर दिन अटैक्स। कोई सेफ नहीं, इस्लामाबाद सेफ नहीं, रावलपिंडी सेफ नहीं, लाहौर सेफ नहीं, कराची सेफ नहीं। दोस्तों, आज जो इस्लामाबाद में हुआ वो ट्रैजिक है। इनोसेंट लोग मारे गए। हमें उनकी मौत पर खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने ये हालात खुद पैदा किए हैं। टेरर को वेपन बनाया और अब वही टेरर के अपने लोगों को मार रहा है। इंडिया ने सही रास्ता चुना। डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी, और इसीलिए हम सेफ हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब भारतीय हैं। हमारी ताकत हमारी यूनिटी में है। हम अपने जवान्स के साथ खड़े हैं, मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, और हम किसी से नहीं डरते। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सही इंफॉर्मेशन फैलाओ, फेक न्यूज का विरोध करो, अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को रिस्पेक्ट दो और वोट रिस्पॉन्सिबली। पाकिस्तान ने टेरर चूज किया, इंडिया ने डेवलपमेंट चूज किया। आज रिजल्ट सामने है, हम मजबूत बन रहे हैं। विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।